तरस आता है इन सरकारों पर कि 410 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी एक बार इस जनता को उसकी हैसियत याद दिला देती है। कहने को तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, लेकिन ये हाल देखकर उसे कोई राजधानी नहीं कहेगा। दुनिया में नेतागिरी ऐसा धंधा है जहां बिना काम की सैलरी मिलती है। एक खड्डे से बच निकलता है तो दूसरा खड्डा उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन जनता की समस्याएं यमराज की तरह घूमती हैं। हमें आजादी का पाठ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन आजादी कभी महसूस नहीं कराई जाती। देश अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद की इन सरकारों की मानसिकता से देश कब आजाद होगा। हम हर साल आजादी का जश्न मनाते हैं और इस साल भी मनाया है। इस दिन नेता आते हैं और देशभक्ति का पाठ हम जनता को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या कभी वो देशभक्ति और देश प्रेम निभाते हैं? यदि हमारे नेता देश प्रेम और देशभक्ति निभाते हैं तो फिर ये वीडियो देखो। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, इस ऐतिहासिक शहर के ऐसे हालात इसलिए है कि हमारे नेताओं को अपनी कुर्सी बचाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्हें मिल जाता है तो बिना किसी ऑब्जेक्शन के वे अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं और ऐसा इंतजाम करते हैं कि हर साल बिना किसी दाव पेच के उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन जनता का फटा हाल कभी नहीं सुधरेगा। जयपुर को बेहतरीन शहर बनाए रखने के लिए दो नगर निगम है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 250 पार्षद और 10 विधायक है। इतना ही नहीं, राजस्थान की पूरी सरकार इसी शहर में डेरा डालती है, लेकिन फिर भी शहर का ये फटा हाल कहीं से भी ऐतिहासिक नहीं लगता। जेडीए और निगम पिछले 5 साल में ड्रेनेज सिस्टम बनाने और सुधारने में 410 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, लेकिन 410 करोड़ रुपए की कामचोरी इतनी है कि जयपुर के एक भी जोन में पूरा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जबकि कहा यह जाता है कि इतने रुपए में तो पूरा का पूरा नया ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा सकता है। ये पैसा कहाँ जाता है ये कोई भी नहीं जानता और जनता शायद कभी जान भी नहीं पाए। हर साल जयपुर का बारिश में यही हाल होता है। हर बार लोगों की मौत होती है, उन्हें मुआवजा देकर सरकार पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन कभी अपनी आदत सुधार कर इस फटेहाल को नहीं सुधारती। जनता मरती रहे, लेकिन इन नेताओं का घर कभी खजाने से खाली नहीं होना चाहिए। तभी तो इनकी सैलरी बढ़ती रहेगी, पर काम टकेगा नहीं करेंगे। तो सवाल मन में ये आता है कि क्या इस फटेहाल को आज़ादी कहते हैं, जहाँ सब कुछ अपना होने के बावजूद जनता को इस हाल में रखा जाता है? कौन ऐसी आज़ादी पर नाज करेगा जहां उसके अपने ही अपनों को मरने के लिए छोड़ दें? सरकार में कोई पराये लोग तो नहीं बैठे ना, तो फिर गुलामी जैसा एहसास क्यों? गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता है इन सरकारों पर कि 410 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी एक बार इस जनता को उसकी हैसियत याद दिला देती है। कहने को तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, लेकिन ये हाल देखकर उसे कोई राजधानी नहीं कहेगा। तो जरा सोचो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। सरकारें आती है और जाती है, लेकिन जनता की समस्याएं यमराज की तरह घूमती हैं। एक खड्डे से बच निकलते हैं तो दूसरा खड्डा हमारी जान लेने के लिए तैयार रहता है। जनता सड़कों पर कितने खड्डों से बचें, जबकि बारिश में तो सड़क दिखाई ही नहीं देती, तो खड्डे कैसे दिखाई देंगे? और कितने खड्डों से बचेंगे जब सरकार के खोदे गए खड्डे हर कदम पर हो? नेताओं के चुनाव जीतने पर और उनके मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें महान नेता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इन नेताओं के द्वारा चलने वाले सिस्टम की लापरवाही को क्या घोषित किया जाए, जो सिस्टम इंसान की जिंदगी खत्म कर देता है? ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं के समाधान नहीं है, बस समस्या ये है कि हमारे नेता काम ही नहीं करना चाहते हैं और ना ही उनका सरकारी सिस्टम, क्योंकि दुनिया में नेतागिरी ऐसा धंधा बन गया है जहां उन्हें बिना काम की सैलरी मिलती है। ये सब लोग ऐसी चैम्बर में बैठे रहते हैं तो जनता के दर्द कैसे समझेंगे? क्योंकि कुछ घंटों की बारिश यदि शहर को इतना पंगु बना देती है तो फिर मिशन 2030 और 2047 का विकसित भारत का सपना सिर्फ नारेबाजी और वोट बैंक नजर आता है। जनता दिन रात मेहनत करती है और इन्हें टैक्स देती है, लेकिन फिर भी ये इतने सालों में शहरों और कस्बों को बसाने की ऐसी कोई योजना नहीं बना सकी जिस पर जनता नाज कर सके। हर साल कुछ योजनाएं कागजों में बनती है और फिर उन्हें न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनाकर उन योजनाओं का राम नाम सत्य कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे नेताओं के पास शहरों को लेकर कोई विजन नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ जयपुर के हालात नहीं बल्कि हर शहर के हालात ऐसे हो रहे हैं। इन सब के बाद मन में आता है कि आज हमारा सरकारी सिस्टम ऐसी गुलामी बन गया है जिससे शायद ही हमें कभी आज़ादी मिले, फिर चाहे हम कितने ही 15 अगस्त क्यों ना मना लें।